श्रीवास्तव। बात हो रही है विनेश फोगाट की। एक बड़ी उपलब्धि जिस तरीके से विनेश फोगाट के नाम आई, लेकिन उससे जुड़ी जो बड़ी खबर अब से कुछ ही देर पहले आई जिसने तमाम भारतीयों का दिल तोड़कर रख दिया। विनेश फोगाट को आज खेलना था लेकिन आज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। विनेश फोगाट की जगह क्यूबा की रेसलर को मौका मिला। क्यूबा की लोपेज को फाइनल में लड़ने का मौका मिला। WFI ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर बयान जारी किया है और कहा है कि विनेश के वेट के लिए उनके कोच जिम्मेदार हैं। WFI का बयान इस मामले में सामने आया कल और आज के वजन में 100 ग्राम का फर्क है। WFI फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वजन 100 ग्राम ज्यादा होने से उनको अयोग्य घोषित किया गया। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने बयान जारी किया और कहा कि हम विनेश मुद्दे पर विरोध दर्ज करवाएंगे। कोच को विनेश का ध्यान रखना चाहिए था। बताया जा रहा है कि 100 ग्राम ओवरवेटेड होने की वजह से उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई इसलिए कर दिया गया क्योंकि 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा था। और इस मामले में देखिए संजय सिंह की प्रतिक्रिया आ गई है। WFI की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और कहा है कि जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है हम इस बात का विरोध दर्ज करवाएंगे। और ऐसे में उनके कोच को उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया। आज उनको फाइनल्स खेलना था लेकिन फाइनल के पहले ही उनको डिस्क्वालीफाई इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो ओवरवेटेड बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले पर लगातार देश भर में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से बता रहा है कि ये साजिश है। अब ये साजिश है या एक बड़ी चूक है, इस पर फिलहाल अब जांच होगी, तब सारी चीजें और सारे तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल ये भारत के लिए बड़ा झटका है। विनेश फोगाट को जिस तरीके से झटका लगा है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक बड़ा झटका इसलिए क्योंकि आज लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन सकता था। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। फिलहाल उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि बताया जा रहा है कि रात भर वर्कआउट किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उनको डिस्क्वालीफाई किया। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया उसके बाद उनके हौसले को बढ़ाते हुए एक ट्वीट किया है और देखिए तमाम बातें लिखी है कि आपको मजबूती के साथ वापसी करनी है। एक तरह से उनकी हौसला अफजाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है इस मामले में, जहां पूरा देश इस वक्त उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। पूरा देश ये मानता है कि वो असल में विनर हैं, सही मायने में वही विनर हैं। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने तमाम वर्कआउट किया था, रात भर वर्कआउट किया था, वो आज बीमार भी पड़ गई। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और PT उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसको करने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई हो गई। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया तो सारे देश को दुख है चीज। एक ही जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है। क्या कहेंगे, हम तो अपना गोल्ड मेडल की तैयारी किए थे। हमारे लिए ये बहुत ही दुख के पल हैं और जो ये वेट वाला मामला है हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो पहले जो कुश्ती हुई है उसका तो कुछ होना चाहिए। हम तो WFI से और सरकार से यही करते हैं, वही जो पहले जो बाउट जीती है उसका तो कुछ फैसला होना चाहिए।
बहुत दुख की बात है जी, पूरे देश के लिए दुख की बात है और हमारे हल्के के लिए, इलाके के लिए, हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है जी। देखो फाइनल मैच था, गोल्ड मेडल पक्का था देश का, और अब ये सिल्वर मेडल तो, और जो 3 फाइट किए हैं इनको तो पक्का ही मिलना चाहिए थे। सिल्वर मेडल तो पक्का देना चाहिए, सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। क्या सरकार से मांग करते हैं कि उनको हाँ, सरकार से मांग करते हैं जी, हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि इनको सिल्वर मेडल तो जरूर मिलना चाहिए जी, क्योंकि 3 फाइटों में वजन तो हुआ है, पहले डिस्क्वालीफाइड कर देते अगर वजन कम फालतू होता तो 100 ग्राम वजन अब फालतू बताया है। हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली है, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी इसको। तो कल ही उनकी तरफ से मैच खेला गया और आज उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उस पर तमाम रिएक्शन आ रहे हैं और उनको अयोग्य घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि विनेश को महिला कैटेगरी में 5 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल से पहले ही इसलिए अयोग्य घोषित किया गया है क्योंकि 100 ग्राम जो वेट था वो ज़्यादा था, और ऐसे में तमाम जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बुरी खबर है और ओवरवेट के चलते उनको अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश को फीमेल में 50 किलो कैटेगरी में फाइनल खेलना था, लेकिन मैच से पहले ही वजन में उनका जो इजाफा था जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। तो देखिए अब तक का जो दमदार सफर है वो रहा है और ये इनका तीसरा ओलंपिक था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल की थी। कई ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से इनको नवाजा भी गया, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रमंडल में 2014, 18 और 22 में सिलसिलेवार तरीके से स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। एशियाई खेल में 2018 में स्वर्ण और 2014 में कांस्य हासिल किया। विश्व चैंपियनशिप में 2019 और 22 में कांस्य इन्होंने हासिल किया। दीपक इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दीपक, अब जिस तरीके से ये खबर आई हम सभी के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? विनेश फोगाट को झटका लगा है, तमाम इस पर रिएक्शन सामने आ रही हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा जाए कि पूरी देश की एक जो निगाहें थी वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट पे टिकी हुई थी और एक उम्मीद थी कि आज विनेश फोगाट वहां से गोल्ड मेडल जीत करके लाएगी और भारत का नाम इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों में दाखिल कर लेगी। लेकिन जिस तरह से वहां से जो खबर सामने आई है कि अचानक फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट को वहां से अयोग्य घोषित कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है भारत को। लेकिन उसके बाद जो तमाम जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है, तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार शुरू हो चुका है, जहां पे हमने संजय सिंह को सुना, जयंत चौधरी को सुना, अखिलेश यादव को सुना, तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस पे रिएक्शन देते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरह से एक झटका लगा है भारत को, तो कहीं ना कहीं वाकई में एक बहुत ही दुख वाली ये क्षण बताया जा सकता है, क्योंकि एक उम्मीद थी कि पहली बार भारत ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीत करके लाएगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी बनी थी विनेश फोगाट जो यहाँ तक पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात तो आती कि जिनको वो हरा करके वो फाइनल में पहुंची थी वो पहले से ही 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी, उनको हरा करके विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची है। लेकिन अचानक से 100 ग्राम वजन बढ़ने की जो बात सामने आ रही है उसके बाद विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से हमने देखा था कि लगातार यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ओलंपिक में जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है कि 100 ग्राम का वजन अधिक हो गया है विनेश फोगाट का, इसीलिए वो फाइनल मैच नहीं खेल सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो ओलंपिक का तैयारी भी कर रहे हैं और कुश्ती का जो उनका जो सफ़र है वो भी शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से विनेश फोगाट को या फिर कह सकते पूरे भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, पूरी भारत को एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आज गोल्ड मेडल आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। कैसे लग रहा है आप लोगों को? जी बहुत बुरा लग रहा है कि भारत को एक गोल्ड मेडल आता ओलंपिक से, पेरिस ओलंपिक से, और वो भारत के हाथों से रह गया।
लेकिन लगातार जिस तरह से बातें आ रही कि 100 ग्राम का वजन अचानक से बढ़ गया, 100 ग्राम के वजन बढ़ने की वजह से विनेश फोगाट वहां पे नहीं खेल सकती है, तो ये कैसा लग रहा है कि इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? जी 100 ग्राम वजन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, वो मामूली वजन होता है। 100 ग्राम तो पानी पीने से ही बढ़ जाता है, वैसे भी थोड़ा ज़्यादा पानी पी लिया तो बढ़ जाता है, तो 100 ग्राम इतनी बड़ी बात नहीं होती। और एक पहलवान मैट पे चढ़ने से पहले सारी चीज़ उसकी चेक की जाती है, तो पहले चेक नहीं किया था कुश्ती लड़ने से पहले कि वजन फालतू है या नहीं, तो उसकी दोबारा वजन की जांच होनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से अचानक से 100 ग्राम का वजन बढ़ जाना, डिस्क्वालीफाई कर देना, भारत का एक कदम बस पीछे था गोल्ड से, वहां से अब वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो वाकई में जांच होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? होनी चाहिए। एक पहलवान जब ओलंपिक के लिए जब मेट पे चढ़ता है, जब ओलंपिक की सोच लेता है कि मुझे ओलंपिक के लिए मतलब भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना है, जब वो समझ लो गोल्ड के पास पहुंच रहा था, जब उसको एकदम से झटका लग जाता है ना, मना कर रही थी। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। एक बहुत बड़े झटका लगा है भारत को, आप लोग भी खिलाड़ी हैं, आने वाले समय में सपना होगा कि ओलंपिक जीत कर भारत को दें, तो इस तरह से जो झटका लगा है विनेश फोगाट को या फिर पूरे देश को एक झटका लगा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम तो यही सोचते हैं कि जैसे अभी उनका जो एक्स्ट्रा वेट बताया गया है उसकी एक बार फिर से वेट कराया जाए, और जैसे कि हमने उनका सेमीफाइनल वगैरह सब हमें उनकी तीनों देखिए, अभी उन्होंने जिनको हराया था वो अनडिफिटेड थे, वो तीन बार ओलंपिक्स में जीती, उनको नहीं हरा गया, पर गीता वो जो थे अपने विनेश फोगाट उन्होंने उनको हराया, उनकी काबिलियत देखने लायक है। अब उनको आगे जाना चाहिए, पर उनका 100 ग्राम ओवरवेट बताने के कारण ये सरासर नाइंसाफ़ी, ये पूरी चीटिंग की जा रही है, और इसमें आगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, मतलब बोला जाए कि भाई रिवेट कराओ, फिर से वेट कराने के उनके पर उनको ओलंपिक पेरिस में खिलाना जाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना, वो खेलेंगे। भारत सरकार से क्या मांगे, क्योंकि देखा जा रहा है तमाम जो बड़े नेता हैं कुछ दोबारा जांच करने की मांग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत रचा गया, आप लोगों की भारत सरकार से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि भारत सरकार को पूरा विनेश। और देखिए ये इस वक्त सीधी तस्वीरें पंजाब से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान घर पहुंचे विनेश फोगाट के। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक मौजूद है। दीपक लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए अब प्रतिक्रियाएं आने का समय हो चुका है, क्योंकि अब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस पर आनी शुरू हो चुकी है, और इस वक्त भगवंत मान भी पहुंचे विनेश फोगाट के घर पर अपनी संवेदना जाहिर करने के लिए। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से ये खबर जब बाहर आती है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो पूरे भारत को एक बड़ा झटका लगा है। हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा था, उन्होंने विनेश फोगाट के लिए कहा था कि आप खिलाड़ियों में खिलाड़ी है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं का भी हमने ट्वीट देखा था कि सब विनेश फोगाट का हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं, और वहीं ओलंपिक में जिस तरह से 100 ग्राम का बात सामने आया उसको लेकर के जाँच करने की लगातार मांग हो रही है। अब इसी को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश फोगाट के घर पे पहुंचे, उनके परिवार वालों से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख पूरे देश को तो है, लेकिन सबसे अधिक यदि किसी को दुख है तो विनेश फोगाट और उनके परिवार वालों को होगा, क्योंकि एक जो सपना होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि हम ओलंपिक जीते और ओलंपिक जीत करके एक इतिहास दर्ज करें, और विनेश फोगाट वहां तक पहुंच गई थी स्वाति, बस वो एक कदम बाकी रह गया था जब वो गोल्ड भारत के नाम करती और भारत का इतिहासों में नाम लिखा जाता, लेकिन वो अचानक से 100 ग्राम वजन का सामने आना और विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करना, क्योंकि सबसे बड़ा झटका विनेश फोगाट को लगा है, साथ ही परिवार वालों को भी लगा है, क्योंकि हमने देखा था कि यदि हम विनेश फोगाट की पूरी जर्नी की जिक्र करें तो 2014 में वो पहली मेडल जीत करके आई थी। वहीं जब वो 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद से जो उनका सफर रहा वो काफी संघर्षों से भरा सफर रहा। उनके चाचा उनको कुश्ती में लेकर के आए थे। उनकी जो बहनें हैं, चाहे हम गीता फोगाट की बात करें, बबीता फोगाट की बात करें, वो भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट बनी थी, और वहां तक पहुंचने के बाद जब एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो ये कैसा लगता है कि आज पूरा भारत देख रहा है, और पूरे भारत के वासियों के दिलों पे ये चीज लगा हुआ है, क्योंकि एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण जगी हुई थी कि भारत पहली बार पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत करके आएगा, लेकिन जिस तरह से वहां का जो हालात बने थे, 100 ग्राम वजन का जो बात किया गया था, उसके बाद विवाद भी खड़े हो गए स्वाति, क्योंकि
हमने कई विपक्षी नेताओं को भी सुना था कि ये भी कह रहे थे कि अचानक से 100 ग्राम का वजन बढ़ जाना। जब खिलाड़ियों से हमने भी बातचीत किया, उन्होंने कहा कि मैट पे जाने से पहले वजन किया जाता है। तो ऐसे कैसे हो गया कि अचानक से 100 ग्राम का वजन बढ़ गया? क्योंकि देखा जाए कि मैच को लेकर के जो तमाम खिलाड़ी रहते हैं वो काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, पूरी तैयारियाँ की जाती है, खास करके वजन को लेकर के या फिर अपने प्रैक्टिस को लेकर के तमाम उन पर जिम्मेदारी रहती है। और अचानक से 100 ग्राम वजन से फाइनल के दिन बढ़ जाना और डिस्क्वालीफाई हो जाना, जब रात भर कहीं ना उन्होंने कहीं वर्कआउट किया अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, रात भर वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो रात भर पूरी तरह से वर्कआउट कर रही थी और उसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड भी हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद भी ओवरवेटेड है। बहुत सारे देखिए सवाल हैं इस पर। आपके पीछे भी तमाम युवा खड़े हैं, उनका क्या मानना है? जिस तरीके से आज एक बड़ी उपलब्धि हो सकती थी भारत के नाम, हम सभी के लिए गर्व का मौका हो सकता था, क्योंकि वो कल भी खेल कर आई थी, जीत कर आई थी और जिस तरीके से उन्होंने तमाम देशों को शिकस्त दी, अब अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा उनका ये ओलंपिक था। कुछ आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री विनेश फोगाट के घर पहुंचे हैं। आप देखिए इस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को। उसके बाद से देश भर में प्रतिक्रियाएं आ गई हैं और जो पूरा परिवार है वो एक तरह से टूट गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे इस वक्त उनके घर पर और परिजनों को एक तरह से ढांढस बधाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि इस पूरे परिवार के नाम रही है और भारत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया गया। विनेश के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विनेश फोगाट। चलो आखिरी उसमें आ गए तो मैं तो आज चरखी दादरी आया हुआ था, तो मैंने कहा यार पेरिस ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं विनेश फोगाट और बताया जा रहा है कि ओवरवेट होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। वही मुख्यमंत्री हमारे दिलों में वो हमेशा राज करेगी। भगवंत मान इस वक्त मौजूद हैं विनेश फोगाट के घर नीचे से जाके वहाँ बता दें कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो चुकी हैं। आज गोल्ड मेडल के लिए 50 किलो कैटेगरी में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा से होना था और नियम जो बता रहे हैं उनके मुताबिक उनका जो वजन था वो ज़्यादा पाया गया। 50 से 100 ग्राम अगर वजन ज़्यादा होता है तो उसमें वो अयोग्य घोषित हो जाता है और ऐसे में उनको आज डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद देश भर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त विनेश फोगाट के घर पहुंचे हैं। कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। खेलों के अंदर जो है ना, हमारे जो फेडरेशन है उनका दायित्व बनता है कि वो इस मामले को उससे उठाए। हॉकी में क्या हुआ, हॉकी में एक ही रेड कार्ड है, वो भारत के प्लेयर। इतनी बड़ी बात नहीं थी जो रेड कार्ड दिया लड़के को। हाँ ठीक है, बाहर क्या 10 से खेली टीम और एक गोल डिसअलाउ किया, वो भारत का ही। मतलब हाँ, ये थोड़ा बहुत तो हमें वहाँ पे आपत्ति। तो देखिए इस धाकड़ छोरी जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरा परिवार एक नई उपलब्धि इन्होंने भारत के नाम हासिल करवाई और जिस तरीके से पूरे परिवार के नाम एक बड़ी उपलब्धि है, पूरा परिवार इस वक्त काफ़ी शौक है और सदमे में है इसलिए क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती थी। दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, इस वक्त भगवंत मान पहुंचे विनेश फोगाट के घर। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा गया था कि जब ये खबर सामने आई है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसके बाद जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश फोगाट के घर पहुंचे हैं, उनके परिवार वालों से वो मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि सबसे यदि किसी को दुख हुआ है तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को हुआ है, खुद विनेश फोगाट को हुआ है। उसके साथ साथ जो पूरे देशवासी हैं उनको भी इस खबर को लेकर के बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि एक उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल जीत करके आएंगे। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं और जो खुद ओलंपिक खेलने का सपना देख रहे हैं और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार अचानक से ये खबर सामने आती है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो एक उम्मीद होगी कि आज भारत गोल्ड जीत करके आएगा, लेकिन अब उम्मीद वो टूट चुकी है। तो क्या लगता है? जी बहुत ज़्यादा दुख होता है, उम्मीद टूट चुकी है इस बात से, ये सुनकर कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया सिर्फ 100 ग्राम वजन फालतू होने की वजह से।
लेकिन 100 ग्राम वजन फालतू हो जाना अचानक से मैच से पहले, क्योंकि जो मैच होता है उसके पहले सारा जांच किया जाता है, सब कुछ होता है, अचानक से 100 ग्राम वजन कम हो मतलब अधिक हो जाना, तो कैसे देखते हैं आप इसको? पानी पीने से भी बढ़ जाता है 100 ग्राम वजन तो। जैसे कि अब मेट पे चढ़ेगा तो पानी तो पिएगा ना इंसान थकने के बाद, तो उससे भी बढ़ सकता है 100 ग्राम तो। लगातार जांच करने की मांग की जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि यदि हम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बात करें तो वो ट्वीट करके जानकारी दिए कि ओलंपिक में सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को बात करना चाहिए, यदि वो नहीं मानते हैं तो ओलंपिक का ही बहिष्कार कर देना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, सरकार को बिल्कुल मांग करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए बड़ी गर्व की बात होती है जब कोई पहलवान एक ओलंपिक में से खासकर गोल्ड मेडल लेके आता है, तो देश का नाम ही ऊंचा होता है। उससे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उस एक आदमी का होता है, उसके पीछे पूरा देश चलता है। लगता है कुछ गड़बड़ी हुई हो, अचानक से 100 ग्राम वजन बढ़ जाना, उसके बाद जो बातें सामने आ रही है, कुछ गड़बड़ी हुई हो, लग रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल लग रहा है। ऐसे वेट पानी से भी पीने से भी बढ़ सकता है, बट ये ज़रा सर क्या पहलवानों को कुछ जगह पे नेशनल में कहीं आधे किलो तक की छूट दी जाती है, पर इस जगह भी ओलंपिक्स में माना पर 100 ग्राम तो बहुत कम है। ये तो दिया जाना चाहिए, बट ये नहीं जा रहा, ये सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है इस जगह पे। आप लोग भी पहलवानी करते हो, आप लोग का भी सपना होगा ओलंपिक खेलने का, तो किस तरह से तैयारियां करवाई जाती है कोच की तरफ से जब आप लोग वहाँ मैट पे उतरते हैं कुश्ती करने से पहले? जी, सुबह 6 बजे हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और 8:30-9 बजे तक ख़त्म हो जाती है, और फिर शाम की प्रैक्टिस 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। अभी हमारे कोच साहब यहाँ ट्रायल में गए हुए साइकी में बालगढ़, तो वो अभी है नहीं, तो बच्चे यहाँ पे खुद अपने मन से प्रैक्टिस करते हैं। कोच नहीं होता तो भी प्रैक्टिस तो करेंगे ही, तो ट्रेनिंग अच्छी करवाते हैं हमारे कोच साहब, और प्रैक्टिस बढ़िया होती है यहाँ पे। डाइट वाइट का भी मैच वैस बना रखा है, हर चीज़ सही है बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सपना टूट गया पूरे भारत का कि पहली कोई महिला पेरिस ओलंपिक में पहुंची थी, वहां से गोल्ड मेडल जीत कर के, एक बहुत बड़ा सपना टूटा है देश का। बहुत बुरा लग रहा है हमें तो। गीता मतलब जब दिनेश फोगाट गोल्ड मेडल मतलब 3 बार ओलंपिक जो जीती है महिला, जो उसको हराने के बाद हमारा ऐसा लग रहा था हमको कि गोल्ड मेडल आएगा हमारा, फिर से इस बार भारत लाएगा। तैयारियां भी पूरी होगी कि आज भारत जीत करके आएगा, फिर जश्न मनाया जाएगा, लेकिन अचानक से सपना टूट गया। जी बिल्कुल, सेलिब्रेट तो पूरा हिंदुस्तान करता है इस बात को कि पूरे देश के लिए गोल्ड आया, और खासकर अखाड़े वाले और पहलवान तो खासकर इस बात के लिए बड़े खुश होते हैं कि किसी महिला पहलवान का बाहर से एक मेडल आया है गोल्ड, और वो भी ओलंपिक के अंदर। विनेश फोगाट का जिक्र करें तो देखा गया था कि किस तरह से उनका पूरा जो जिंदगी पूरा संघर्षों से भरा रहा। जंतर मंतर पे वो काफी दिन प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई थी, संघर्षों से भरा। समझा जा सकता है कि जो युवा हैं उनके लिए भी एक झटका है, क्योंकि आमतौर पर तैयारियां वो भी कर रहे होंगे, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं। विनेश फोगाट के साथ पूरा देश है। विनेश से हमें गोल्ड की आशा थी, लेकिन अचानक से इतना निराशाजनक समाचार आता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसके वेट को लेकर के। ठीक है, हर प्रतियोगिता के पहले वेट होता ही है, लेकिन अचानक से कैसे विनेश का वज़न बढ़ गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई, इसके तह में जाना जरूरी है। बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तरह तरह की शंका आ रही है, कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई, क्या हुआ। भारत के हर व्यक्ति के मन में दुख और शंका दोनों है। इसलिए देखिए, आगे हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे इसको सही ढंग से अपनी बात रखनी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, सो वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट अनाउंसमेंट। भी हमारी रेसलिंग में वुमेन्स एक ऐसी हैं विनेश फोगाट जो कि गोल्ड लेके आएंगी। हमें पूरी उम्मीद थी कि भी वो गोल्ड लेके आएंगी, क्योंकि वो इतना अच्छा खेलती हैं, वो मेहनत करती है। सिर्फ एक वेट ना आने की वजह से फिर वो नहीं खेल पाएंगी आगे, तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ा है वुमेन्स रेसलिंग पर, और बहुत ज़्यादा मतलब दुख की खबर है ये जब से पता लगा है कि भाई वो आगे नहीं खेल पाएंगे, इससे बहुत दुख हो। विनेश फोगाट जी सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में ओलंपिक गेम में पहुंची थी। जिस बेट में उनका चयन हुआ वो तो सेमीफाइनल के पहले ही सब सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो सेमीफाइनल पास आउट होने के बाद
फाइनल में पहुंचने पर खेलने से रोकना कहीं न कहीं साजिश की बू आती है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी आप सुन रहे थे। तमाम राजनेताओं की भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वहीं परिवार ने तो पहले ही साजिश की आशंका करार दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस मामले में पोस्ट आया है। उसमें लिखा है कि विनेश फोगाट जी, आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं, चैंपियन हैं। निराश मत होइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वैश्विक पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी